सतगुरु कबीर साहब की ये साखी, भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। ये बीजक की एक साखी है। इस पर व्याख्या सुने। मैं एक छोटी सी बात पूछूं आप लोगों से। वो बात ये है, भक्ति क्यों? बस इतनी सी बात करते हैं। चाहे आप किसी मंदिर में जाके भक्ति करते हो, या घर में ही कोई मूर्ति रख करके या चित्र के सामने पूजा आरती करते हो, किसी तीर्थ में जाकर के करते हो, या अंदर में मंत्रोच्चार करके मंत्र जपते हो, किसी न किसी प्रकार की उपासना करते हैं, अपने को किसी इष्ट के सामने सिर झुकाते हैं। क्यों? किसके लिए? कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई शिव की भक्ति, कोई देवी की भक्ति, कोई देवता की भक्ति, कोई कहता मैं तो गुरु की भक्ति करता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं है, किसी की भक्ति करते हो। एक छोटा सा प्रश्न यह है, आप भक्ति करके किसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं? राम की भक्ति करके राम को लाभ पहुंचाना चाहते हैं कि अपने को लाभ देना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? अच्छा, कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को लाभ, कृष्ण की पूजा करके किसको लाभ देना चाहते हैं? समझ रहे हैं ना? नहीं आ रही समझ पीछे वालों को? पीछे माताएं बैठी है, ध्यान तो दूसरी ओर नहीं है। क्या कहा? अच्छा, गुरु की ही भक्ति करते हैं। अच्छा, गुरु को लाभ देने के लिए करते हैं कि अपने को लाभ देने के लिए? अब समझ में आ गए ना? किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। और अपने लिए लाभ क्या है? क्या है? आपको एक बात पूछूं, जब आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इसका फल क्या होना चाहिए? इसका फल होना चाहिए चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता, हमारे जीवन में सद्गुण बढ़े, विनम्रता बढ़े, धैर्य बढ़े, सहनशीलता बढ़े। हम भक्ति करते चले गए, पूजा उपासना करते चले गए, और उसी के साथ अहंकार भी बढ़ता चला गया। मैं बड़ा पुजारी, मैं बड़ा भगत, मैं बड़ा दानी। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? मैं त्यागी, मैं साधु, मैं महंत। भक्ति का मतलब है आप और हम जो भी हम करते हैं वो बड़ी विनम्रता और शालीनता आ जाए, झुक जाना। सीधी सी बात यह है, सत्ता के प्रति झुक जाना, झुकना, विनम्र हो जाना। बस अपने आप को बिल्कुल ऐसा कुछ बना लें कि कहीं भी ऐसा न लगे, न मुझे अपने पास जो कुछ है उसका अहम जगे, या मैंने जो अर्जित किया है उसको पा करके मैं किसी प्रकार अहम जगाऊं। ये सरलता से मैं बताऊं, मतलब ये होना चाहिए हमारा, अपनी उपस्थिति का आभास अपने होके ना बताओ। बस इतनी सी बात है। अपनी उपस्थिति का आभास दूसरों को न कराओ, अपने तरफ से आप करो। जैसे कोई सेवा करने लग जाए, बढ़िया सेवा कर रहा है ईमानदारी से, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? मेरी सेवा, मैं जो सेवा कर रहा हूं लोग देखे और जाने। आप चुपके से सेवा करने लग जाओ, लोग देखने ही लग जाएंगे, ये समझ लो। आप विनम्र हो जाओ, मीठे हो जाओ, सबकी नजर में आप आने लग जाएंगे। तो वो बताना नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, फूल खिलता है, फूल खिलता है, सुगंधी
वहां से निकलने लगती है। भंवरों को निमंत्रण देने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भंवरों को निमंत्रण देना पड़ता है, देखो मैं खिल गया हूं, सुगंधी है, पराग है, आ जाओ लेने के लिए। भंवरे थोड़े चले आते हैं, उड़ के आ जाते हैं, फूल के पास मंडराने लगते हैं। ऐसे ही जब हम एक ऐसा जीवन जीने लग जाएंगे, ऐसा कुछ करने लग जाएंगे कि लोग नोटिस करने लग जाएंगे, लोग तवज्जो देने लग जाएंगे, लोग श्रेय देने लग जाएंगे। गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैंने कभी भी कहीं भी सभा में गया तो सदैव चेष्टा मैंने क्या रखी, पीछे बैठूं नीचे बैठूं, पीछे बैठूं और नीचे बैठूं। मैंने कभी चेष्टा ही नहीं की कि मैं ऊंची जगह बैठूं, आगे बैठूं, प्रयास ही नहीं किया। देखिए क्या बात होती उसमें। उन्होंने क्या किया, केवल अपने जीवन पर ध्यान दिया, अपनी साधना पर उन्होंने ध्यान दी, अपने को गढ़ा, तराशा, संवारा। और फिर क्या हुआ, बहुत समय नहीं लगा, जब वो पीछे बैठने चाहते थे, जब वो नीचे बैठना चाहते थे, लोग उन्हें पकड़कर ऊंची जगह और आगे बैठाते थे। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं। आप कहेंगे गुरु जी की बात अलग है। अच्छा, गुरु जी की बात अलग है, बात सही है, लेकिन इसमें क्या अलग हो गई है, बात आई है। अब ये अलग हो सकता है कि आप उनके समान पुस्तक नहीं लिख सकते, ये मैं मान जाता हूं। उनके समान वक्ता नहीं हो सकते, ये भी मान जाता हूं। उनके समान भजन नहीं लिख सकते, ये भी मान जाता हूं। उनके समान भजनावली या फिर हृदय के गीत या वैराग्य संजीवनी नहीं बना सकते, ये भी मैं मान लिया हूं। लेकिन विनम्र होने में कौन सा पैसा लग गया, ये मानने में कौन सा आपके लिए टैक्स वसूलने वाले हैं लोग कि आप बहुत अपने आप को शालीन बना करके रखे हुए हैं, धीरे और मीठे बोलते हैं, सहयोग का भाव रहता है, क्षमा करने की क्षमता बढ़ गई है। ये सारे सद्गुण हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ाते हैं। मैंने एक दिन कहा था, जीवन मूल्य, जीवन मूल्य वो क्या है, मतलब जीवन। कभी कभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब कभी विद्यार्थियों के बीच बोलना होता है मुझे, और कभी अवसर लगता ही है, कभी स्कूल में जाने का, कभी कहीं जाने का, तो अभी फरवरी की बात है, पिछले फरवरी की बात है, एक महाविद्यालय था, कॉलेज वहां छत्तीसगढ़ में, भिलाई में। वहां पर वो जो बीएड के बच्चे थे ना, बीएड के छात्र छात्राएं, बीएड के जो मास्टर मास्टरानी बनने जा रहे थे, उन लोगों के बीच बोलना हुआ तो विषय रखे थे वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, वैल्यू। तो वहां भी मैंने यही बात कही, जब कोई कंपनी वाले अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, क्वालिटी, जैसे आपके हाथ में मोबाइल हो, मान लो आपके हाथ में मोबाइल हो, यदि वो क्वालिटी बढ़ा दे, गाड़ी है तो उसकी क्वालिटी बढ़ा दे, उसकी गुणवत्ता बढ़ा दे, तब उसकी मांग बढ़ जाती है, तब उसकी मांग बढ़ जाती है। मैं कहता हूं, जिस दिन आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, उस दिन आपकी भी मांग बढ़ जाएगी, आपकी भी मांग बढ़ जाएगी। अच्छा, तो क्वालिटी क्या है? क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी क्या नहीं, इस पर चर्चा कर लेते, पता चल जाएगा। क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है, झुंझलाहट आपकी क्वालिटी नहीं है, बदले का भाव ये क्वालिटी नहीं है। अच्छा, क्यों क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी समझ रहे ना, गुणवत्ता, इसलिए क्वालिटी नहीं है क्योंकि क्रोध हम पसंद नहीं करते हैं। सही है ना? क्रोध हम पसंद नहीं करते हैं। दूसरों के द्वारा किया हुआ क्रोध, दूसरों द्वारा मिला हुआ अपमान, दूसरों द्वारा कटुता, दूसरों द्वारा बदला लेने का भाव, ईर्ष्या है, हम पसंद नहीं करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि हमारे द्वारा यदि यही गलती हो तो दूसरा भी पसंद करने वाला नहीं है।
तो हमारे मूल्य को बढ़ाया कि घटाया? वो तो घटा दिया। क्रोध का न होना, अक्रोधी, ये क्या है? प्रेम, मैत्री, प्रेम और मैत्री का होना, सम्मान देने का भाव जगना, क्षमा करने का भाव जगना, ये आपकी क्वालिटी को बढ़ाता है। और ये पृथ्वी के किसी कोने में चले जाएं, इसकी कीमत कभी भी कम होने वाली नहीं है। कहीं भी और किसी भी पद में रहें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, इसकी महत्ता कभी कम होने वाली नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आप विद्यालय में पढ़ाने वाले हों, हॉस्पिटल में आप चिकित्सा करने वाले हों, या खेत में जाकर काम करने वाले हो, कहीं भी किसी भी ऑफिस में आप अफसर हो, क्लर्क हो। यही इलाहाबाद के रेलवे विभाग में हमारे एक साथी अपने कार्यक्रम के समय उनको आमंत्रित करने गए, कबीर विचार गोष्ठी में आप आए। तो एक बड़े अफसर रेलवे के, बड़ी शालीन, बड़ा विनम्र, और उन्हीं के पीछे एक वाक्य लिखा था। उन्हीं के पीछे बोर्ड में वाक्य लिखा था। क्या लिखा था? झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर मौन है। यही कहीं लिखा होगा। तो वो वाक्य यहीं से, वहीं से लिया गया था। झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर मौन है। तो वो जो अधिकारी था, वो कोई काम इतनी प्रेम से अपने कर्मचारियों से कहता था, और कभी कभी तो कोई बात होती तो फाइल लेकर या रजिस्टर लेकर उन्हीं के टेबल तक पहुंच जाते थे। तो खड़े होते थे, अरे सर मुझे बताए होते, किसी को भेजते थे, आप कैसे आ गए? तो लोगों ने कहा बहुत ही प्रेम से ही कहते हैं, विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, बड़ी शालीनता और मीठे शब्दों में कहते हैं। तो किसी बैठे रहे तो किसी से चर्चा हुई, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? उन्होंने क्या कहा? मैंने देख लिया है दोनों प्रकार के, डांट करके भी, लोगों को डांट करके भी काम करवाना मैं जानता हूं, किया है, और प्रेम से भी काम करवाना मैं जानता हूं। लेकिन होता क्या है? डांट डपट की भाषा बोल करके काम तो हो जाएगा, लेकिन वही लोग पीठ पीछे गाली देते हैं, है ना? लेकिन विनम्रता से भी, शालीनता से और प्रेम से भी काम हो जाता है। लेकिन वे लोग याद करते हैं वो कुछ अलग है, वो कुछ अलग है। मेरा मतलब ये है, कभी कभी अधिकारियों को थोड़ा सा कड़क होने की जरूरत हो सकती है, लेकिन वो हमारी आदत न बन जाए। कई बार हम थोड़ा सा जोर, जैसे कि गुरुदेव जी कहा करते थे कि भाई कभी कभी माँ भी अपने बच्चे के लिए कड़ा रुख अपना लेती है। कई बार बच्चा जिद बहुत करता है तो माँ कभी कभी उसको चाटे भी लगा देती है। लेकिन वो चाटा लगाना मतलब क्या हुआ? चाटा लगा देती है जोर से, और जब बच्चा रोने लगता है तब फिर से गोदी में उठा करके खुदे रोने लगती है। समझ रहे ना? खुद ही उसको रोना आ जाता है, मैंने क्यों मारा? उनके भीतर में दर्द है, लेकिन उनकी पीड़ा को वो समझते, उसके बारे में वो समझ रही है। मैं ये कह रहा था, आप और हमारा ये जो शालीनता है ना, ये आ जाए तो भक्ति मानो वो जीवन से फूट रही है। फिर आप, वही साहब जी कह रहे थे ना कि आप मंदिर जाएं न जाएं, पूजा करें न करें, नदियों में जाके नहाएं न नहाएं, क्या आप अपने मन को सुंदर बनाने का काम कर रहे हो? वाणी को सही करने का काम कर रहे हो? जीवन के कर्मों को सुधारने का काम कर रहे हो? मानो भक्ति हो रही है। और ये काम नहीं हो रहा है तो केवल त्रिवेणी संगम में जा करके या गंगा में जा करके नहा लेंगे आप, और ये मान करके बैठेंगे पाप कट जाएगा। और मैं जानता हूं यहाँ बहुत से पारखी बैठे हुए हैं और चुपके से सुबह जाते हैं, गंगा नहा के आ जाते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और क्या मान के बैठे हैं? अच्छा कोई देख थोड़ी रहा है। अच्छा आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अंदर में जो बसा हुआ ना, पाप कट जाएगा। मैं कितनी बार इसी कुंभ मेला में, पहले वाले कुंभ मेला में, और जब माघ मेला में भी आना होता था, या अर्ध कुंभी में,
हर बार मैं एक प्रश्न पूछा करता हूं, अब की भी पूछ लेता हूं और पूछ लूंगा, आगे 2-3 दिन बचे हैं उसमें कार्यक्रम में। क्या पूछ लेता हूं? पाप तन में है कि मन में है? ईमानदारी से बताना, पाप तन में है कि मन में है? समझ गए ना, मन में है। अच्छा, गंगा नहाने से तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? समझ में आ रहा है? और गंगा के बारे में क्या लिखा है? गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, साफ लिखा है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, तुम्हारे दर्शन से ही मुक्ति है। कहीं कहीं वाक्य आप पढ़े होंगे, गंगा में पाप धो मैल न धो। अच्छा, पाप धोएंगे? सोचे जरा से, क्या गंगा नहाने से मुक्ति होने वाली है? नर्मदा नहाने से मुक्ति होने वाली है? यदि गंगा और नर्मदा नहाने से मुक्ति, यमुना नहाने से मुक्ति होगी, तो सारे वेद शास्त्र किस काम के? ये सारे उपदेश देने वाले, पंडाल लगाने वाले महात्मा किस लिए हैं? फिर बंद कर दो, फिर बातें खत्म हो गई है। ये सारे अंधविश्वास हमारे मन में जगा और हम उसी में फंसे रहे। भक्ति का मतलब है, मैंने कहा ना, जिस दिन हमारे जीवन में विनम्रता और शालीनता है, जिस दिन हमारी ये समझ बन गई, कबीर साहब के अनुसार आप देखेंगे, कबीर साहब के बहुत थोड़े सिद्धांत को आप समझ लें, उन्होंने एक बात उनकी मान लें, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, कोई भी आप विशेषण लगा के शब्द कह लीजिए, वो कहीं आकाश में नहीं है, आपसे अलग नहीं है,